गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4.21 एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 0.45 मीटर। ठीक है, इसका वजन हम निकाल सकते हैं और इसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम। चूँकि ग्राम में है तो किलोग्राम में इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसको किसी दो वर्टिकल वायर से हैंग कराया गया है। अब आप जानते हो जब इसको हैंग कराया जाएगा तो इसमें टेंशन आ जाएगा। वायर में हमेशा टेंशन आता है, तनाव। तो चूँकि दोनों एंड में क्या आ जाएगा, टेंशन, तनाव आ जाएगा। ये तनाव इस वेट को कहता है कितना फोर्स लगे इस पर। हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो करंट फ्लो करा रहे हैं 5 एम्पियर की। तो आप जानते हो कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर एक फोर्स काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर कितना फोर्स लगे, मतलब उसकी फील्ड क्या होगी कि ये इस रॉड के वेट को बैलेंस कर ले। मान लीजिए ये रॉड है तो इसको गिरने न दे, चूँकि ये गिर जाएगी नीचे की तरफ अपनी वेट की वजह से। तो इसको जो डोरियाँ हैं उस डोरियों में कितना फोर्स काम करे कि वो इसके वेट को बराबर कर ले। यानी जो दोनों में टी टेंशन है उसको हम 2T कह सकते हैं। 2T mg के बराबर हो। अब वो 2T क्या है, फोर्स है, और वो फोर्स क्या होगा, F। ठीक है, इस 2T को हमने क्या कह दिया, F, टोटल फोर्स F। और ये फोर्स कितना होना चाहिए, तो ये फोर्स हमारा जो है mg को बैलेंस करे, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो वो तो सब बात की बात है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा कि फील्ड क्या होगी। तो फील्ड का फार्मूला हम निकालें कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर वो उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसकी फील्ड का फार्मूला होता है F बराबर IBL। फील्ड के लिए या फोर्स के लिए फार्मूला होता है IBL। ठीक है, IBL, ये फोर्स हमारा लगेगा IBL। अब फील्ड क्या है वो बात की बात है, लेकिन फोर्स लगेगा IBL, और वही फोर्स किसके बराबर होगा, 2T, तभी इसके वेट को बैलेंस कर पाएगा। तो IBL इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, B निकालना है फील्ड। तो क्या हो जाएगा, mg बाई I इंटू एल। मास कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम, तो किलोग्राम बना लें। ग्रेविटी 9.8 कर लें। करंट हमारी फ्लो हो रही 5 एम्पियर और लेंथ 0.45। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर फील्ड को, तो ये आंसर आएगा 0.26 टेस्ला। ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब दूसरा आंसर ये पूछ रहा है कि अगर करंट रिवर्स कर दी जाए। देखिए, अगर करंट की वैल्यू रिवर्स कर दी जाए तो पहले तो हमें ये देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में होगी। देखिए, हमेशा याद रखें, अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो फील्ड के अंदर होनी चाहिए। वो फील्ड कितनी है, 0.26, और ऐसा हो कि वो जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करे। मतलब जैसे अगर ये हमारी पेन, जिसको आप समझ रहे हैं पेन, इसमें अगर इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, तो इसमें ऐसा क्या लगे कि ये जो है ऊपर की तरफ फोर्स काम करे। तो देखिए, ये लेफ़्ट हैंड रूल लगाते हैं, ये थंब ऊपर की तरफ इंडिकेट करे और फील्ड इस तरफ हो और करंट इस तरफ फ्लो हो रही होगी, तब तो फोर्स ऊपर काम करेगा, और जब ऊपर काम करेगा तभी इस रॉड को बैलेंस कर पाएगा। यानी इस समय फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा। लेकिन अगर इसी करंट को बदल दें, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी ऐसे कर दें, तो इसकी डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी तो हमारा अंगूठा कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो ऐसे हालत में उसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि फोर्स की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी। और जब फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो ये जो वेट है, वेट के ऊपर ये फोर्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों फोर्स भी नीचे काम कर रहा होगा और उसका जो रॉड का वजन है वो भी नीचे काम कर रहा होगा। तो टोटल जो टेंशन है डोरियों पर, वो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स प्लस वेट ऑफ द रॉड। तो फोर्स तो IBL ही होता है, मैंने आपको बताया था अभी, IBL ही होगा। तो IBL प्लस mg जो होगा। अब इसमें I की वैल्यू पुट करेंगे 5 एम्पियर, फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है, लेंथ 0.45 हो गई। ठीक है, और मास इसका कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी 9.8 है। ये सारी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी।
जब सब वैल्यू पुट करेंगे तो उसको ऐड अप करेंगे तो 1.176 न्यूटन के बराबर आ जाए। इतना तनाव अब डोरियों को सहना पड़ रहा है जब हमने करंट रिवर्स कर दी, और जब रिवर्स नहीं की थी तो ये तनाव जो था वो इस फोर्स के बराबर था जो कि इस रॉड को बैलेंस कर रहा था। तब तो अच्छा था कि रॉड बैलेंस हो रही थी, लेकिन अब नहीं अच्छा है क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन बदल दी तो वो जो तनाव है वो तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अब फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा और उस वक्त ये इसका वेट और फोर्स दोनों मिल कर के इसको ज़्यादा तनाव देंगे, और जब ज़्यादा तनाव देंगे तो हमको वही तनाव निकालना था कि वो टेंशन फोर्स कितना लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।